नमस्ते। मेरा नाम प्रकाश सती है और आज मैं आपसे रिलीजन धर्म के बारे में कहने जा रहा हूँ। जब आप सुनते हैं धर्म तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? पूजा पाठ, मंदिर, ब्राह्मण, हमारे फेस्टिवल्स, औरतों ने साड़ी पहनी हुई है, ये सब ख्याल आते होंगे। लोगों से पूछो धर्म का मतलब क्या है तो लोग बोलते हैं भगवान की पूजा करने का तरीका या भगवान तक पहुँचने का तरीका। लोगों को नहीं पता हो धर्म का मतलब क्या है। धर्म का असली मतलब है जीवन जीने का सही तरीका। जीवन जीने का सही तरीका, हाँ, यही मतलब है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा धर्म का मतलब। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब गौतम बुद्ध निकले थे घर से ज्ञान के लिए, महावीर निकलते, गुरु नानक निकले थे। जब गौतम बुद्ध निकले बहुत भटके, बहुत तपस्या की, तब जाके उनको ज्ञान हुआ। जब उनको ज्ञान हुआ तब उन्होंने लोगों को बांटा अपना ज्ञान, सच बताया जीवन जीने का सही तरीका क्या है। जब उन्होंने बताया तो लोगों की लाइफ में बदलाव आए, बड़े बड़े बदलाव आए। लोग बदले, लोगों ने जाना। मगर जब वो चले गए, उनके जाने के बाद ज्ञान तो कहीं खोता चला गया वक्त के साथ साथ। जो बचा वो खोखला धर्म बचा, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म। तो इसी तरीके से सनातन धर्म है। अब सनातन धर्म कितना पुराना है किसी को नहीं पता। इस अर्थ में जितनी भी सिविलाइजेशन आई गई उससे भी पुराना है, इस अर्थ से ही पुराना है। जितना पुराना है ब्रह्मांड है उतना पुराना है सनातन धर्म है। मगर ये भी वक्त के साथ साथ इसका ज्ञान खो गया, खोखला धर्म हो गया, सिर्फ खोखला धर्म बच गया। लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान खो गया तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही तो धर्म है। तो आपके धर्म में जो भी कुछ बता रखा है कि कैसे पूजा करें, कैसे पाठ करें, कैसे पंडितों को क्या करना चाहिए, कुम्हार को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, किस महीने में क्या करना चाहिए, किस महीने में कौन सी पूजा करनी चाहिए, किस वक्त में कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कितने यज्ञ करने चाहिए, क्या तरीके हैं, कितने बजे उठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, किस टाइम की पूजा करें, किस टाइम खाना खाएं, हर एक चीज़ के पीछे गहरा मतलब है, बहुत बड़ा साइंस है। ऐसे कुछ नहीं है। जैसे कि मंत्र, अब मंत्रों का सही तरीके से उच्चारण करे अगर व्यक्ति, अगर सही तरीके से उसका उच्चारण करे, हर एक मंत्र का अलग अलग असर होता है। सही विधि अनुसार अगर उसका उच्चारण हो तो उससे मंत्रों से वाइब्रेशन निकलता है। जो उससे वाइब्रेशन निकलेगा आपके ऑरा में इम्पैक्ट डालता है। वो ऑरा में जो आपके असर डालता है उससे आपके ऑरा में बदलाव आता है। जब आपके ऑरा में बदलाव आता है, जो आपकी शरीर की तरंगें वो बदलती हैं, मस्तिष्क की तरंगें बदलती हैं, ब्रेन वेव्स चेंज होती हैं। जब आपकी ब्रेन वेव्स चेंज होती हैं तब आपके सोच विचारने का तरीका बदलता है। आप शांत हो जाते हैं, आपके डिसीजन बदल जाते हैं, आप बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाती है, आप बेटर हो जाते हैं। तो बहुत गहरा मीनिंग है इसका, बहुत गहरा साइंस है। ऐसी दूसरी चीज़ें, तो लोग बोलते हैं हमें क्यों जाने हम सब चीज़ों के बारे में, हम अच्छा खासा कमा रहे हैं, पैसे सब कुछ आता है, ये धर्म और इन सब चीज़ों से क्या होने वाला है, ये सब बेकार की बातें हैं। मगर ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं हम तो खुश हैं, मगर वो खुश नहीं है यार। खुश होते तो देखो सोसाइटी कैसी है, वो खुद दुखी इसलिए लोगों को दुखी करते हैं, खुद नेगेटिव इसलिए लोगों को नेगेटिविटी देते हैं। अपनी सोसाइटी का क्या हाल हो रखा है। एक व्यक्ति जो कोई बीमार ना पड़ा हो और अचानक वो बीमार पड़ जाए और उसको मेडिसिन दे दूसरा व्यक्ति, जिसको पता है कि उसकी बीमारी क्या है और मेडिसिन के बारे में जानता है। मगर जो व्यक्ति बीमार पड़ा है उसको मेडिसिन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता, उसने कई मेडिसिन के बारे में नाम भी नहीं सुना। तो बोलेगा नहीं मेरे शरीर में तो कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, ये छोटी सी गोली मेरा क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर सकती। अब उसको गोली का साइंस नहीं पता, उसने पता टैबलेट, एक छोटी सी टैबलेट कितना बड़ा इंप्रूव ला सकती है उसकी बॉडी में। मगर वो उछल कूद करेगा, सोएगा, लेटेगा, सब कुछ करेगा, मगर वो टैबलेट नहीं लेगा। उसको लगेगा बेवकूफ़ है बंदा, ये बेवकूफ़ बातें कर रहा है, मेरे को तो कुछ और ही करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से धर्म है, ज्ञान है। और आप धर्म को नहीं जानते, जीवन जीने का सही तरीका नहीं जानते, तो आप उछल कूद करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे और प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। तो जाने तभी आपकी लाइफ में इम्प्रूव होगा। नहीं तो देखिए सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी हमारी क्या हाल हो गया है, करप्शन इतना हो गया है, बॉर्डर्स बन गए हैं, नए वेपन्स बन रहे हैं, वॉर हो रहे हैं, आतंकवाद बढ़ गया है, लूटपाट हो रही है, खून हो रहे हैं, नदियाँ पॉल्यूटेड हो गई हैं, एयर पॉल्यूटेड हो गई है, करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया, गरीबी और अमीर के बीच में फ़र्क आ गया है, जंगल काटे आ रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम सोसाइटी का बहुत बुरा हाल है, जेल बन रहे हैं नए। तो सोसाइटी का हाल बुरा है। गलत लोग गलत जगह बैठे हैं, सही लोगों को सही जगह बैठना चाहिए। जब सही लोग सही जगह बैठेंगे तब वो बेहतर चीज़ कर पाएंगे। वो कब कर पाएंगे, जब जीवन जीने का सही तरीका जान पाएंगे लोग, तो तब हो पाएगा। तो जीवन जीने का सही तरीका ये है, जब आप खोजें जीवन जीने का सही तरीका, तो वो पूर्ण होना चाहिए, अधूरा नहीं। अगर बंधा हुआ है कानून है, उसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो सही तरीका नहीं है। आपको खुद पता लग जाएगा, अपना लॉजिक लगाइए। तो आप चाहे बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, या सिख हो, या सनातनी हिंदू हो, या कोई भी हो,
तो जाएँ, खोजें, जो भी चाहे। बहुत ज्ञान, बहुत सी तरीके हैं आपको जानने के कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है। आप गीता पढ़ सकते हैं और बहुत सारी बुक्स हैं वो पढ़ सकते हैं आप। मेरी बुक पढ़ सकते हैं। मेरी बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेथ। इसमें बता रखा है जीवन जीने का सही तरीका क्या है। तो जाएँ, पढ़ें, देखें कैसा लगता है आपको। जाएँ, जानें जीवन जीने का सही तरीका। अब मान लीजिए कि मोदी जी या फिर स्टीव जॉब, बिल गेट्स, ये सलमान खान बुक लिख दें और उसमें बताए जीवन जीने का सही तरीका क्या है, तो आप वो थोड़ी बहुत पढ़ लें और बाकी आधे लोग पढ़े ना और लोग सुने कि क्या होता है जीवन जीने का तरीका। बस थोड़ा बहुत उस बुक से जान लें, ठीक है, और हाथ जोड़ने लग जाए। वो बहुत महान किताब, बहुत महान लोगों ने लिखी है। तो आप कभी भी वो नहीं हो पाएंगे, कभी मोदी नहीं हो पाएंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं हो पाएंगे इंडिया के, कभी स्टीव जॉब नहीं हो पाएंगे, कभी बिल गेट नहीं हो पाएंगे, कभी सलमान खान नहीं हो पाएंगे। तो ये होने में तो एक बारी को बाहर दिक्कत है, लोग, अड़चन है, झूठ कपट, बहुत कुछ है इसमें। मगर आपको जीवन जीने का सही तरीका जानने के लिए, आपको अंदर जागृति लाने के लिए, अंदर एकाग्र होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो जाने ज्ञान जगाएं अपने अंदर। ज्ञान तब जागेगा जब ज्ञान से जुड़ेंगे। तो एक बार ज्ञान से जुड़ गए तो आपके जीवन जीने का तरीका आ जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पेरेंट्स ग्रेजुएट हो गए तो अगर आप 4th-5th तक पढ़ ले तो आप भी ग्रेजुएट माने जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। अब जनरेशन जो नीचे चल रही है वो भी थोड़ा बहुत पढ़ ले तो वो ग्रेजुएट मान जाएगी। ग्रेजुएट तभी होंगे जब वो पूरा एजुकेशन लेंगे। तो इसी तरीके से आपके जो पूर्वज थे वो ज्ञानी थे, मगर आप ज्ञानी नहीं हैं, आप हिंदू नहीं हैं, आप सनातन नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। जब ज्ञान जाने की धर्म क्या है, जीवन जीने का सही तरीका क्या है, पूर्ण तरीके से जानेंगे। खाली हवाई बातें नहीं करेंगे, थोड़ा यहाँ सुना, थोड़ा वहाँ सुना, थोड़ा यहाँ पढ़ा, थोड़ा वहाँ पढ़ा, पूरी तरीके से जब तक नहीं जानेंगे तब तक बेकार है। तो अब जाएँ, शुरुआत करें, गीता पढ़ लीजिए, मेरी बुक पढ़ लीजिए, और बहुत सी तरीके पढ़ने के, बहुत बुक्स हैं, जैसे आपको जो अच्छा लगे वो करिए। बुद्धिज़्म के बारे में, जैनिज़्म के बारे में पढ़िए, सिखिज़्म के बारे में पढ़िए, सनातनम के बारे में पढ़िए, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ें। जाने जीवन जीने का सही तरीका क्या है, जाने। जब आप जानेंगे तभी जान पाएंगे, ये तो और कोई तरीका नहीं है। जीवन जीने का सही तरीका ही धर्म है, और कुछ नहीं है इसका मतलब। आपके जो भी सवाल जवाब हो नीचे छोड़ दीजिए, मुझे उनका आंसर करने में बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना, नमस्ते।